बच्चों, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को हल करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अलंकार से आया है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। ए ऑप्शन है नदी, बी है इंद्रिय, सी है गज और डी है गाय। तो बच्चों, जो गौ का अर्थ नहीं है, तो जो गज होता है, गज मीन्स क्या होता है, हमारा हाथी। तो यहाँ पे हमारा ये गौ का अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ में जाएंगे। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ए ऑप्शन है जगाना, बी है पढ़ना, सी है बदलना, डी है चलना। तो बच्चों, जगाना हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में बच्चों प्रत्यय हमेशा आना या वाना होता है। जैसे जगाना का जगवाना भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आया था, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन है शत्रु और मित्र, बी है पर्याप्त और अधिक, सी है अधिक और न्यून, डी है बहुत और शत्रु। तो अमित माने होता है बच्चों बहुत, और अमित मीन्स होता है शत्रु। तो इसमें बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आया था, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है। हेतु हेतु मत भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों क्या है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो इसमें बच्चों हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है वह एक विदुषी महिला थी, बी है विदुषी महिला थी वह, सी है वह एक विद्वान महिला थी, डी है वह एक महिला विद्वान थी। तो बच्चों, विद्वान हमेशा पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और जहां पर महिला की बात की जाती है तो वहां विदुषी यूज होता है। तो बच्चों, सी और डी ऑप्शन में महिला के साथ में विद्वान यूज हुआ है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए और बी हुआ। अब बी ऑप्शन अटपटा सा लग रहा है, विदुषी महिला थी वह, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, वह एक विदुषी महिला थी। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। अब बच्चों, हमारा आया था नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ए है संस्कृत से, बी है तमिल से, सी है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, और डी है हिंदी से। तो बच्चों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से लिया गया है। और बच्चों, अब इसमें क्या था, पहले संविधान में हमारी 22 भाषाएं थी, लेकिन अब इसमें इंग्लिश को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन आया है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। अब बच्चों, उत्तर पद हमारा जो प्रधान होता है वो किसमें होता है, कर्मधारय समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में बच्चों क्या होता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। और जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद मिलाकर एक जो तीसरा पद देते हैं वो एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। और जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहला पद अव्यय होता है, और इसको प्रति, प्रा, यथा, बा इन वर्णों से हम लोग इनकी पहचान करते हैं। तो उत्तर पद प्रधान और द्वितीय पद की विशेषता जो बताता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नील कमल, नीला है जो कमल। ओके बच्चों, तो बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए ऑप्शन है अतुलनीय, बी है अन्य मनस्क, सी है तुलनीय और डी है अनुपम। तो बच्चों, उसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा, अतुलनीय।
लेकिन आप बाकी के ऑप्शन सुन लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अन्यमनस्क क्या होता है? जिसका मन हमेशा किसी दूसरी चीज में लगता है। तुलनीय होता है जिसकी तुलना की जा सके। अनुपम मीन्स सुंदर होता है, तो जिसकी सुंदरता हो, तो वो हो जाएगा क्या? अनुपम। नेक्स्ट आया था बच्चों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो बच्चों ये हमारे सम्रत स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? सम्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया है, गो शब्द का वचन पहचानिए। ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है सदा एक वचन, डी है सदा बहुवचन। तो बच्चों जो गो शब्द है वो एक वचन होता है, ना कि सदा एक वचन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। ए है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बी है लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, सी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, डी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आपने एक बार किसी के साथ धोखा कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप सोचो धोखा करके फिर हम कुछ हासिल कर लें, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, अनुज की किताब मेज पर है। ए है ऑप्शन अपादान कारक, बी है संबोधन कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है संबंध कारक। तो बच्चों अपादान में अलगाव का बोध होता है, संबोधन में हमारा काके की का बोध हो जाता है, अधिकरण में पे पर होता है, और संबंध कारक हमारा क्या होता है? का, की, के। और संबोधन में बच्चों हे, हो, अरे यूज होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुज की, तो संबंध कारक आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? बच्चों तो मंदिर मीन्स हमें पता है मंदिर देवालय, और मंदिरा मीन्स अश्वशाला। मतलब नेक्स्ट है बच्चों, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? जन्म से, बी है स्थान, सी दूरी, डी पर्वत और स्थिर। तो बच्चों हम लोग पर्वत को ही अचल भी कहते हैं, पर्वत हमारा अचल का पर्यायवाची भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्वत और स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ए है विप्र, बी व्योम, सी है, डी द्रग। तो बच्चों आकाश का हमारा क्या होता है? नभ, गगन, अंबर, व्योम। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बच्चों, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बच्चों हेड हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, तो ये अंग्रेजी भाषा का हमारा उपसर्ग है, तो इसमें हेड उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रख दूं, कौन सी कृति है? रेहन पर रख दूं के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बच्चों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम, आग, आसरा, आलस्य। बच्चों तो ये जो आलस्य है वो हमारा तत्सम है, इसका तद्भव आलस हो जाएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? कर्तवाच्य, कर्त और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, या, आ। तो बच्चों उ, ए और आ ये हमारा स्वर है, जबकि जो हमारा इया है वो व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में बच्चों विभक्तियों का लोप होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे तिरंगा, दोपहर, चौराहा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा। अव्ययी भाव में बच्चों अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्रति, प्रा, यथा, बा, ये वर्ण जिनमें पहले आते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, यामा के रचयिता हैं। बच्चों किसके रचयिता पूछा? यामा के। एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में बच्चों एक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है, यामा के रचयिता हैं। तो यामा महादेवी वर्मा जी की बहुत ही सुंदर कृति है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे।
प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। जाएगी बच्चों, तो इसमें भविष्य काल की बात की गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट बच्चों आया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। तो बच्चों जो आय है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बच्चों, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, का की बार बार आवृत्ति हो रही है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आया था बच्चों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह है। निम्नलिखित में से अर्धविराम, तो बच्चों जो पहला चिन्ह है वो हमारा रेखांकन का है, और जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें योजक चिन्ह इन्होंने दे दिया है, और जो सी ऑप्शन है वो अर्धविराम है, और जो डी है हमारा वो विवरण है। तो आप लोग चारों ही चिन्ह को देख लीजिए, हो सकता है आपके में किसी दूसरा आ जाए। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें चारों ही वाक्य में पढ़ने पड़ेंगे। पहले ए है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। बी है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। सी है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। डी है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो बच्चों पहला ऑप्शन तो गलत है, परशुराम के क्रोधाग्नि नहीं होता, परशुराम के क्रोध ने होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बच्चों को कूकना नहीं होता, कोयल हमेशा क्या होती है, वृक्षों पर बोलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, लंबे लंबे नहीं, लंबी लंबी घास उगाई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। नेक्स्ट आया है, कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी हमारी सुमित्रा नंदन पंत, सॉरी बच्चों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी, कंकाल, ईरावती, तितली, ये सब हमारे जयशंकर प्रसाद की पवित्र वो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है निषेधवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। तो बच्चों जो अरे आता है वो हमेशा विस्मयवाचक होता है, मतलब चौंकाने वाला होता है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 32 नंबर आया है, मौन का विलोम शब्द है। तो बच्चों मौन का विलोम शब्द मुखर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद बच्चों।